और कृष्ण मुरारी के का भाई, छोटा भाई जो विकास गुप्ता है, उसको हम लोगों ने कस्टडी में लिया पूछताछ की, क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कुछ एविडेंस था। उसके आधार पर उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि उसी ने कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चों का घर में ही मर्डर किया है। और विस्तार से पूछने पर उसने बताया कि घर में आपस में ये लोग 4 भाई हैं। कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनसे 3 छोटे भाई और थे। कृष्ण मुरारी गुप्ता गांव में रहते थे, बाकी 3 भाई इनके बाहर रहकर नौकरी करते हैं। तो उनसे जो छोटा वाला भाई है विकास गुप्ता, वो उनसे अंदर ही अंदर नाराज रहता था कि हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते, हमारे माँ के साथ या हमारी पत्नी और लोगों के साथ, भाइयों के साथ मारपीट करते हैं। विकास नौकरी में ही था महाराष्ट्र में। उसी समय उसको यहाँ से उसकी माँ ने फ़ोन किया कि कृष्ण मुरारी ने, बड़े भाई ने मारपीट की है घर में। जब इसने वहाँ सुना तो वही माइंड मेकअप कर लिया कि वो अपने भाई का खात्मा करेगा। और महाराष्ट्र से ही अपने, जहाँ पर वो नौकरी करता था, अपने एक साथी को उसने अपने बातचीत की और एक योजना बनाई। वहाँ से वो चला है, यहाँ आया। आने के बाद घर में 7 तारीख को सुबह वो एक कमरे में बैठ करके वो विकास, उसका छोटा भाई राहुल उर्फ गौतम, जो संभवतः गूंगा है जैसा विकास ने बताया है, और उसका साथी दीपक राजपूत जो महाराष्ट्र का था, वो तीनों एक कमरे में बैठकर बातचीत कर रहे थे। उसी समय कृष्ण कुमारी जो उसके कमरे में आए और ये लोग कुछ शेयर के बारे में बातचीत करने लगे, शेयर मार्केट के बारे में। क्योंकि पहले से विकास और वो लोग अपनी योजना बना चुके थे, तो विकास ने मौका देखकर और उन लोगों ने पकड़कर कृष्ण मुरारी पर चाकू चला दी। जब कृष्ण मुरारी की लोग हत्या कर रहा था, इनकी पत्नी भी दौड़ करके आई। तो जब पत्नी आई, उन्होंने देखा कि इस तरह का हो रहा है, तो भागने लगी। इन लोगों ने फिर उनको पत्नी को भी पकड़ लिया और मार दिया। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस समय सब हो रहा था, इन लोगों की माँ और इनके 2 भाइयों की पत्नियां भी घर में ही मौजूद थी। 11-12 बजे के आसपास दोनों बच्चे भी एक एक करके घर आए। तो विकास ने और उसके भाई, छोटा वाला भाई, तो उसने मिलकर उन दोनों बच्चों की भी हत्या कर दी ताकि ये राज न खुल पाए। इसके बाद उस शव को ठिकाने लगाने में लग गए और दोनों भाइयों ने मिलकर उसके एक कमरे में सारे शव को रख करके छोटे छोटे टुकड़े कैंची में उनको पैक किया और रात में अपनी ही स्कूटी से इन लोगों ने शव को इधर उधर फेंक दिया। इसके बाद ये लोग नेक्स्ट डे सुबह